Hello friends, good afternoon. My name is Veena and I am here in Craft Empowering Career and मेरे साथ जुड़े हैं Mr. Sachin and he is the HOD of Interior Design courses. तो थोड़े बहुत हम इनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि किस तरह के आपकी क्वेरीज है रिगार्डिंग इंटीरियर डिज़ाइनिंग में, तो इसका क्या स्कोप है। तो सर आप मुझे बताइए कि आज के डेट में एवरीवेयर हम लोग देख रहे हैं कि स्किल की बात हो रही है, स्किल कोर्सेज हम कर रहे थे, जिसमें से कि एक हमारा काफ़ी हम बोल सकते हैं कि एक वाइटल स्किल कोर्स है विच इज़ इंटीरियर डिज़ाइनर। तो आप इंटीरियर डिज़ाइन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने हमारे जो न्यू जनरेशन में? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात क्या है, आजकल लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग है क्या। बेसिकली पहले क्या होता था कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो है पार्ट ऑफ एक सिविल इंजीनियरिंग से ही ये निकल के आया है। सेग्रीगेट क्यों हुआ है? क्योंकि क्या है कि एक ऐसा कोर्स जो सिविल इंजीनियरिंग, अगर उसको पढ़ के कोई बच्चा अगर इंटीरियर डिज़ाइन भी कर ले, या उसको पढ़ के कोई बच्चा अगर सपोज ब्रिज डिज़ाइन भी कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही पर्सन के अंदर इतनी सारी एबिलिटीज़ हो पाए। तो इसीलिए इस डिपार्टमेंट को क्या कर दिया गया है, सेग्रीगेट कर दिया गया है। तो उसी में से हमारा एक डिपार्टमेंट निकल के आया है, इंटीरियर डिज़ाइन, जिसमें हमारा काम टोटली ये रहता है। सबसे पहले बच्चों को यही समझना पड़ेगा कि हमारा काम क्या है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर। क्या हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, क्या हम केवल इंटीरियर करते हैं। तो सेम जैसे आपका क्वेश्चन था कि बच्चों को क्या समझ के इस कोर्स में इन्वॉल्व करना चाहिए, तो उसमें हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि हम किसी बने हुए स्ट्रक्चर को अंदर से कैसे हम अच्छा लुक दें, कैसे हम उसमें इंटीरियर करें, कैसे हम कलर की थ्योरी पे जाएं, कैसे हम उसमें लाइट्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये सब हमारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर रहता है। ओके, तो जब जैसे आपने बताया कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में बेसिकली हम इंटीरियर की बात करते हैं, एक स्ट्रक्चर के इंटीरियर की बात करते हैं, तो इन चीज़ों में इनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस चीज़ में करना चाहिए बच्चों का, और इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी एडेड होनी चाहिए कि हम इस फील्ड को, इस स्किल को और ज़्यादा बच्चों में इंटरेस्ट रहता है, मतलब मोटिवेट करें। मैम, सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे पहले बच्चे को ये खुद से समझना पड़ेगा कि मेरे को करना क्या है। क्योंकि कोर्स चुन लेना बहुत छोटी सी बात है, बट उस कोर्स को चुनने के बाद मैंने उसमें सीखा क्या, तो सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब बच्चा इन्वॉल्व होता है तो वो बिल्कुल क्लूलेस होता है, उसको कुछ नहीं पता होता है कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में है क्या, या किसी भी डिपार्टमेंट में है क्या। जब वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद उसके पास एक प्रोस्पेक्ट बनाने के लिए हम उसको गाइड करते हैं कि आपने अपने कोर्स के दौरान क्या क्या चीज़ें सीखनी है। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो स्टार्टिंग होता है वो होता है शीट वर्क से, जिसमें हम बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम क्रिएट करते हैं कि वो बच्चा समझे कैसे, चीज़ों को समझे कैसे। क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है, जब वो किसी चीज़ को दूसरे को रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे पहले उसको खुद वो चीज़ें समझ आनी चाहिए कि वो करना क्या चाह रहा है, ताकि वो दूसरे को रिप्रेजेंट कर सके। तो उसी में क्या रहता है कि पहले हम शीट वर्क करते हैं। शीट वर्क से हम थोड़ा धीरे धीरे बच्चे को थोड़ा इंजीनियरिंग की तरफ ढालने की कोशिश करते हैं। फिर उसको हम एक स्टेज देते हैं कि बच्चा जो है शीट वर्क से उन चीज़ों को परफॉर्म करना सीख जाता है। जैसे सपोज हम प्लानिंग करते हैं, देन प्लानिंग के बाद हम पर्टिकुलर सपोज मैंने सपोज बेडरूम को डिज़ाइन करना है, तो बेडरूम को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, क्या क्या मेरा बेडरूम के अंदर जो इक्विपमेंट रहेंगे, क्या क्या मैंने उसमें परफॉर्म करना है, बेड कैसे लगाना है, सपोज कर्टेन्स हैं मेरे बेडरूम में लगे हुए, तो वो किस कलर में जाने हैं, देन लाइटिंग है मेरे को क्या ग्रेडिंग लाइटिंग की रखनी है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम धीरे धीरे उस बच्चे को उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। ओके, जो इधर जो कोर्सेज है इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स है, इसमें मतलब आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट एक कंप्लीट इंटीरियर डिजाइनर कितने ड्यूरेशन तक बन सकता है? मैम देखिए, अगर मैं बात करूँ कम से कम, देखिए सबसे बड़ी बात होती है क्योंकि आजकल पूरा टोटली जो हमारा इंटीरियर डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा फोकस करता है। सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जो पहले ट्रेंड था और जो अब ट्रेंड है, पहले जो काम होता था वो टोटली हैंडमेड काम होता था, यानी कि जो भी चीज़ें हम परफॉर्म करते थे वो एज अ क्या होता था, सबसे पहले हम शीट पे ही ज़्यादा फोकस करते थे, उस शीट के थ्रू ही हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते थे। बट आज हमारे पास क्या है, बेस्ट पार्ट क्या आ चुका है, जिसमें हम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम काम करते हैं। जैसे सपोज अगर हमें 2D, सपोज मेरे को आर्किटेक्ट से जो मेरे को ड्राइंग मिलती है, उस ड्राइंग पे मैं जब आगे फर्दर काम करता हूँ, सपोज मैं किसी बेडरूम को डिजाइन करता हूँ, तो अब बेडरूम डिजाइन करने के लिए ऑब्वियसली बात है कि डिजाइन मैं नहीं करूंगा, यानी कि मैं डिजाइन करूंगा, यानी कि परफॉर्म दूसरा पर्सन करेगा। तो दूसरे पर्सन के लिए मैं प्रोस्पेक्ट जनरेट करके दूंगा, यानी कि सपोज 2D उसको ड्राइंग दूंगा, मैं उस 2D ड्राइंग का मैं 3D में उसको परफॉर्म करके दूंगा, ताकि जो उसको कंस्ट्रक्ट करने वाला जो पर्सन है वो उसको इजीली उसको कंस्ट्रक्ट कर पाए।
ओके। तो जैसे इंटीरियर में अगर हम देखें तो इंटीरियर में बहुत सारे सेगमेंट्स ऐड हो जाते हैं। जी जी जैसे आप करें कलर्स भी ऐड होता है, जी फर्नीचर्स भी ऐड हो जाता है, और ऑफ कोर्स आज के इंटीरियर में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इन है मॉड्यूलर किचन। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर जो स्टूडेंट जो मतलब अपना करियर एज़ अ इंटीरियर डिज़ाइनर देखता है, तो उसको ये सारा चीज़ में परफेक्शन होना ज़रूरी है, या वो कैसे मतलब इन चीज़ों को मैनेज करता है? क्योंकि अपॉर्च्युनिटी तो कहीं से भी जनरेट हो सकती है। वो बिल्कुल एक मॉड्यूलर किचन का डिमांड आ सकता है, फर्नीचर का डिमांड आ सकता है, बट जो क्या ये इंटीरियर डिज़ाइनर का बच्चा सब चीज़ में सक्षम रहेगा करने में? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारा कोर्स आता है डिप्लोमा इन आईडी ग्राफिक्स। हुँ, आईडी ग्राफिक्स के अंदर हम टोटली बच्चे को ट्रेन करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। हुँ, आईआईटी ग्राफिक्स में जो बच्चा एनरोल होता है, वो बच्चा ऐसा होना चाहिए, यानी कि या तो वो पहले से बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग हो, या बैकग्राउंड सपोज उसका काइंड ऑफ एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, जिससे उसके पास अपने प्रोस्पेक्ट हों। अब हमारा काम है उसको सॉफ्टवेयर में ट्रेन करना। अब मैं दूसरा आता हूँ, अगर सपोज आईआईटी ग्राफिक्स के नेक्स्ट में अगर आता हूँ, तो हमारे पास आईआईटी डिप्लोमा के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें क्या रहता है कि उसके अंदर हम शीट वर्क एंड देन साथ के साथ अब मैं ये मान के चलता हूँ कि जो आईआईटी हमारा कंप्लीट 1 ईयर का जो कोर्स है, उसमें मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मेरे पास बच्चा आएगा वो हो सकता है 12th पास हो, या हो सकता है उसने ग्रेजुएशन कर रखी है बट किसी अदर फील्ड से करी हुई है। तो हम उसको बिल्कुल जीरो से, यानी कि शीट वर्क से उसको स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उसको शेप देने की कोशिश करेंगे, काइंड ऑफ जैसे आईआईटी ग्राफिक्स का जो एक स्टूडेंट है जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को सीख रखा है जिसने। ओके। तो ये कंप्लीट इंटीरियर डिज़ाइनिंग होने के बाद उनका क्या स्टेप होना चाहिए? आप उनको कहाँ गाइड करते हैं फिर? देखिए सबसे मेन क्या होता है कि जब सपोज 1 साल या 1.5 साल का कोर्स बच्चा हमारे यहाँ से कर लेता है, तो उसके बाद सबसे मेन होता है, क्योंकि एट द एंड सबके घर में जब कोई भी कोर्स को जब सीखने की बात आती है, तो सबसे मेन बात आती है कि एट द एंड कोर्स 1.5 साल सीखने के बाद वो क्या करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लिंक्स हैं जिसके थ्रू हम बच्चे को प्लेसमेंट्स करवाते हैं। और सबसे मेन मैं यही चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मोस्ट ऑफ जो इंटीरियर डिजाइनिंग इंडस्ट्री में आते हैं, उनका मेन मोटो होता है कि वो फर्दर अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। बट मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जब आप 1 साल या 1.5 साल का जब आप कोर्स कर लेते हैं, तो सबसे पहले आप काइंड ऑफ एक इंटर्नशिप से स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको एक्चुअल रियल एस्टेट में काम कैसा हो रहा है, यानी कि इंटीरियर डिजाइनिंग में काम कैसे होता है, वो जब आप किसी दूसरे के देख रेख में आप उसी काम को करेंगे, तो जब आप उसी काम को अपने एज अपना स्टार्टअप करेंगे, तब आपको वो कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। ओके। थैंक यू सचिन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी है इंटीरियर डिज़ाइनिंग ओके की। ओके। एंड आई होप जो हमारी जो कमिंग जनरेशन है, जो हमारी युवा है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे और अपना इसमें भी एक अपना भविष्य वो बनाए। ओके थैंक यू। थैंक यू मैम।